रूस में विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के बेलग्रोड में ड्रोन से हमला किया गया। एक साथ कई टारगेट्स पर अटैक किया गया। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। यूक्रेनी अटैक में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए विनाश की। हमले में 8 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इस बीच आपको बता दें, बेलगोरोद पर हमले का रूस ने बदला लिया है। रूस ने एक्टिव किए अपने एयर डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। रूस ने यूक्रेन के 15 MLRS को मार गिराया है। रूसी सेना ने एक UAV को भी मार गिराया है। बेलगोरोद के साथ ब्रायंस्क और कुर्स्क में भी हमले किए गए। तो सुमित, हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है और ये हालात अभी शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, बिल्कुल क्या है कि पूरी तरीके से कीव ये कोशिश करेगा कि लगातार इन अटैक्स को बढ़ाता जाए। ये अपनी मौजूदगी को या फिर अपने सर्विलेंस को या फिर अपने सर्वाइवल को दिखाने की कोशिश की जा रही है कीव की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो हालात उस तरीके के हैं जब ये जंग शुरू हुई, या फिर आप कह सकते हैं 2023 के वो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब तो ना तो व्लादिमीर पुतिन पर कोई डोमेस्टिक प्रेशर है और ना ही जो लगातार प्रेशर नेटो की तरफ से बनाया जा रहा था वो प्रेशर उन पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने जो अलायंस बनाया खासतौर पर चाइना को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, लगातार हम बता रहे हैं कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ मौजूद है। बेलारूस को लेकर उन्होंने अपने साथ खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस प्रेशर को कम कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा पावरफुल या फिर आप कह सकते हैं और ज्यादा नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर जाने जाते हैं रशिया में। अब जब वो 5वीं बार शपथ ले चुके हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो विजन है या फिर उनके जो काम करने का तरीका है वो और ज्यादा अग्रेसिव होगा। और ये यूक्रेन भी जानता है और यूक्रेन इसी बात से डरा भी हुआ है कि अगर उसको वो रसद साजो सामान नहीं मिला तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा। लगातार उसके लोग मरते जा रहे हैं, उसके पास मैन बिहाइंड द मशीन नहीं है, लोग नहीं है ऑन ग्राउंड। तो अब ये यूक्रेन को देखना होगा कि वो अब इस जो ऑफेंसिव ऑपरेशन रशिया चलाएगा उसको कैसे झेलता है, उसको कैसे देखता है, उसको कैसे उसका जवाब देता है। ये यूक्रेन के सामने बहुत बड़ा बिल्कुल। और देखिए, 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा साफ नजर आ रहा है कि कई गुना जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो पुतिन में बढ़ चुका है। एक और बड़ी खबर, विजय दिवस से पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को नाज़ी बताया। रूस के हमलों में तेजी के बाद यह बयान आया। यूक्रेनी ऊर्जा ग्रिड पर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। रूसी विक्ट्री डे से पहले ज़ेलेंस्की का एक और बड़ा बयान। रूसी हमलों को नाकाम करना हमारी प्राथमिकता है। जंग के ताजा हालात पर रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट भी पेश की है। ज़ेलेंस्की ने जंगी मोर्चे पर तैनात सैनिकों की तारीफ की है। सैनिकों की बहादुरी के दम पर यूक्रेन आज सुरक्षित है, ये बात उनकी ओर से कही गई। संजय दर्शन सर, यहाँ पर आपने सुना ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ तौर पर अपने सैनिकों की हौसला अफजाई तो की ही गई है, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबे वक्त से चलता आ रहा है और फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच, लग नहीं रहा है कि जंग जल्द खत्म होने वाली। लंबा चलेगा। इसका कारण यह है कि जो $60 बिलियन एड अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव कर दी है, उसके आने से पहली बात यूक्रेनी सेना का मोराल ऊपर होगा। दूसरा, जो उनकी स्टेइंग पावर है, जो क्षमता है, वो बढ़ेगी। तो जाहिर है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे और अटैक ऑफेंसिव वेपन्स होंगे, जो अभी आपने देखा है बेलगोरोड में हो या जहाँ पर भी हैं, ये काफ़ी अटैक्स कर रहे हैं। तो वो साफ जाहिर है कि अटैक्स करेंगे। लेकिन लड़ाई का आखिरी देखिए, मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। जब तक वो इन्फेंट्री वाला जो है और मैकेनाइज्ड फोर्सेस अगर वो लड़ाई अच्छा कर रहे हैं, वहां पर आज यूक्रेन को प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास सेना में लोग अभी कम हो चुके हैं और इन्फेंट्री ही वो सेना होती है जो ग्राउंड को होल्ड करती है, ग्राउंड को डिफेंड करती है। वहां पर आज उनके पास प्रॉब्लम है और उसके साथ सपोर्ट के लिए मैकेनाइज्ड फोर्सेस होते हैं। वो अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई तो चाहे कितनी भी एड आ जाए, मिलिट्री एड आ जाए $60 बिलियन की, अगर वहां पर ग्राउंड होल्डिंग रोल में क्षमता खत्म हो जाए और रूसी सेना जल्दी से अटैक करके कैप्चर करते रहेगा, तो ये थोड़ा लड़ाई का एक बहुत बड़ा टर्निंग मोड़ आ सकता है। तो इसीलिए ये इन्होंने ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को भी एड्रेस किया है, उनका मोराल ऊंचा रखने के लिए, क्योंकि इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड फोर्सेस का अभी ये इस लड़ाई का डामाडोल है। ज़ेलेंस्की के इस मैसेज में जो हिडन मैसेज है, संदेश छुपा हुआ है, उसको डिकोड आपके लिए हम कर रहे हैं।